फ्रांस में 3 दिनों से जो दंगा भड़का है, उसकी वजह इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। पीले रंग की कार के सामने पिस्टल ताने 2 पुलिस वाले खड़े हैं। ये पेरिस के उपनगर नॉन्ती की घटना है। कुछ ही देर में उनमें से एक पुलिस वाला गोली चला देता है। गोली ड्राइविंग सीट पर बैठे 17 साल के युवक नेहल को लगती है। वो कार को भगाकर ले जाता है, जो आगे जाकर टकरा जाती है और उसमें सवार नेहल की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में विरोध और दंगे की ऐसी लहर फैल जाती है, जिससे पेरिस समेत फ्रांस के कई शहर सुलग उठते हैं। नेहल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी को हत्या का आरोपी घोषित किया गया है और उसे हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस केस में पुलिस के बार बार झूठ बोलने से लोगों का गुस्सा भड़का, जो अब तक शांत नहीं हुआ है। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी ने दावा किया था कि अगर वो युवक को गोली नहीं मारता तो वो उसके ऊपर कार चढ़ा देता। लेकिन वीडियो ने पोल खोल कर रख दी, जिसमें दोनों पुलिस वाले कार के किनारे खड़े हैं। वीडियो में उन्हें ये कहते सुना जा रहा है कि वो उसके सिर में गोली मार देंगे। लिहाजा कोर्ट ने पुलिसकर्मी को हत्या का आरोपी करार दिया है। नेहल की हत्या को नस्ली रूप दिया जा रहा है। फ्रांस की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर अश्वेत और अरब मुल्क के लोगों को निशाना बना रही है। नेहल भी उसका ही शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि मारा गया युवक अल्जीरियाई मूल का था। वही आरोप है कि उसकी हत्या के बाद जो आगजनी और लूटपाट मची, उसे ज्यादातर बाहर से आए लोगों ने या अरब मुल्क के लोगों ने अंजाम दिया। फ्रांस में ट्रैफिक को रोकने के दौरान पुलिस के हाथों इस साल कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। 2022 में रिकॉर्ड 13 लोग इसी तरह रोके गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक 2017 के बाद मारे गए अधिकांश लोग या तो अश्वेत थे या अरब मूल के थे। फ्रांस पुलिस पर नस्लवाद के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वैसे तो अमेरिका में किसी अश्वेत की हत्या पर फ्रांस के लिबरल आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन जब फ्रांस पुलिस पर नस्ली भेदभाव कर हत्या के आरोप लगते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर खड़े फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त सामाजिक बदलाव आ रहा है। फ्रांस में धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार करने की दर बीते 25 साल में दोगुनी हो गई है। यही नहीं, पिछले कुछ दशकों में फ्रांस में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और उप सहारा अफ्रीका से मुस्लिम प्रवासियों की बाढ़ आ गई है। आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़कर 60 लाख तक पहुंच गई है, जो फ्रांस की कुल आबादी का 8 से 9% है। फ्रांस में मुस्लिम आबादी हर साल 17% की दर से बढ़ रही है। इन सब के बीच फ्रांस में श्वेतों और अश्वेतों या अरब लोगों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। नेहल की पुलिस फायरिंग में मौत के बाद भड़के दंगे जिस हद तक फैल गए और बंद होने का नाम नहीं ले रहे, वो फ्रांस में हुए बंटवारे का प्रमाण है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के नक्शे पर फ्रांस कुछ ऐसा दिखता है। लोगों के जहन में फ्रांस की कुछ ऐसी तस्वीर बसी हुई है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर फ्रांस इस वक्त कुछ इस तरह नजर आ रहा है। पेरिस से सटे शहरी इलाके नानतेरे में बीती रात 27 जून को 17 साल के एक लड़के को गोली मार दी गई। बस तभी से फ्रांस सुलग भी रहा है और झुलस भी। फ्रांस के कई शहरों में लगातार पुलिस की गाड़ियां दौड़ती और उपद्रवियों के कदमों के निशानों को रौंदती दिखाई दे रही हैं। तोड़फोड़, आगजनी और आतिशबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 29 जून की रात प्रदर्शनकारियों ने कारों में और एक बैंक की बिल्डिंग में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए। उपद्रवी लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं और आग के गोले फेंक रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान दुकानों में लूट की वारदात भी हो रही। कुछ शहरों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी लूटपाट की।
फ्रांस की नेशनल पुलिस ने बताया है कि अधिकारियों को मार्सिले, लियोन, पाऊ, तुलूज और लिली इलाकों में आगजनी, आतिशबाजी और तोड़फोड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अकेले पेरिस में 40 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं। उपद्रव में अब तक 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए 40,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। 27 जून को पेरिस के पास एक कस्बे नांतेरे में 2 पुलिस वालों ने ट्रैफिक चेक पॉइंट पर जिस पीले रंग की कार को रोका था, बताया जा रहा है कि उस कार में 3 लोग सवार थे और 17 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था। लड़के की पहचान नोएल एम के तौर पर हुई है। नोएल एम अल्जीरियाई मूल का था। पुलिस पर यह भी आरोप है कि नस्ल भेद की वजह से यह घटना हुई। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से फ्रांस में ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की फायरिंग में मारे गए ज्यादातर लोग अरब मूल के हैं। आज तक ब्यूरो।